एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतिहास और विकास। आज हम बात करेंगे कि ऐसी अनोखी खोज के बारे में जिसने भविष्य की दुनिया की ओर इशारा किया है। इस तकनीक का नाम एआई है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कैसे शुरू हुई, भविष्य क्या है? एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी शाखा है जिसमें मशीनों की अंदर सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। दरअसल इस तकनीक को इतना काबिल बनाया जाता है जिससे कि वो इंसानों की तरह सोच समझकर फैसला ले सके। साथ इंसान की बिना मदद किए काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने बताया था। इस वजह से एआई का जनक कहा जाता है। 1956 में वो डार्क मॉडल कार्यशाला में शामिल हुए। एआई के बारे में जानकारी। एआई उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जाता है। इसे माध्यम से रोबोट, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जा सकता है। इस तरह की मशीन मानव मस्तिष्क सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे 4 प्रकार में बांटा गया है। प्योरली रिएक्टिव, दूसरा है लिमिटेड मेमोरी, तीसरा है ब्रेन थ्योरी और चौथा है सेल्फ कॉन्शन। और सबसे पहले प्योरली रिएक्टिव के बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह प्रतिक्रियात्मक होता है। इसका मतलब ये है कि क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया। उदाहरण DW प्रोग्राम का नाम आता है। इसे IBM ने डेवलप किया। इस प्रोग्राम में 1990 दशक में गैरी मोरो ने की थी। अहम बात यह थी कि इस प्रोग्राम में कोई मेमोरी नहीं थी। मतलब ये कि डीप ब्लू चेस प्रोग्राम अपनी पिछली चाल याद नहीं रख सकता था। दरअसल प्रोग्राम में प्रतिद्वंदी की चाल समझकर जवाब देता था। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असली ताकत थी। दूसरा, लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस कैटेगरी में ऐसी मशीन को रखा जाता है जिसमें थोड़ी मेमोरी होती है। इसका मतलब अच्छा उदाहरण सेल्फ ड्राइव कार चलाने वाले रोबोट है। ये अपनी पुरानी अनुभव को याद रख सकती है। भविष्य में इसका अस्तित्व का इस्तेमाल कर सकती है। इनमें इमरजेंसी में ब्रेक लगाना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संभल कर चलना आदि शामिल है। जैसे मशीनें जरूरत पड़ने पर पुराने डेटा डिलीट करके नया डेटा स्टोर भी कर सकती है। अब हम आपके ब्रेन थ्योरी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे। फिलहाल ये हाइफ्रो, इसमें सूचनाओं को समझने के लिए उनके तर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जो इंसान की दिमाग का काम करता है। मतलब ये है कि इस तरह की मशीनें इंसानों की तरह सोचने, समझने, सूचना देने में सक्षम होगी। फिलहाल ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। उदाहरण या सब कुछ के लोग, आपकी नौकरियां, आपका
ज्ञान आपकी प्रतिभा, आपके कौशल। इसलिए आजकल स्कूल कॉलेज में रोबोट पढ़ाने लग गए हैं, होटलों में रोबोट सर्व करते हैं। धीरे धीरे नौकरियां खत्म होती जा रही है। इसलिए आप अपनी स्किल पर काम करो, क्योंकि जीवन में सफलता की अगली सीढ़ी आपकी स्किल होगी। आप अपनी स्किल पर काम कर सकते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको अच्छा बोलना आता है तो आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। मार्केट नॉलेज, जो मार्केट से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, और फिर आदि स्किल पर काम कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जैसे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में रोबोट नहीं कर सकते। इसके लिए इंसान के दिमाग की जरूरत पड़ती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।